हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि लगभग एक वीक का टाइम आपके पास बचा है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने रहने वाला है इंग्लिश सेक्शन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो क्वांट और रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है दोस्तों इंग्लिश की, तो ये भी होता है कि बहुत सारे लोग कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा सा वर्क कर लो तो पेपर में एटलीस्ट आप थोड़े से ठीक ठाक मार्क अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखो ग्रामर आपको थोड़ा आना चाहिए। एसबीआई के काफ़ी सारे जो रूल्स हैं वो आप किसी भी तरीके से आप पढ़ रहे हो, किसी बुक में पढ़ रहे हो या फिर आप सिंपल अलग अलग वेबसाइट ब्लॉग्स पर मिलेंगे आपको, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आप रूल्स पढ़ लो, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एरर्स में। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि रीडिंग स्किल्स के ऊपर आप ये ध्यान रखना कि जब पैसेज आए तो आप ये देख लो कि भाई ये पैसेज जो है, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ आप इसमें से क्वेश्चन डिकोड कर पाओगे, तभी आप वहाँ पर उस पैसेज को टच करना, वरना आप स्किप कर लेना और एक बार पूरे पैसेज को गो थ्रू करना जल्दी से, और उसके बाद फटाफट फिर आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ने में ध्यान देना। और मैं जरूर कहूँगा कि पहले आप उन छोटे टॉपिक्स को उठाओ जिनके ऊपर आप ट्रेस करके क्वेश्चन सोच समझकर बना सकते हो। इंग्लिश में क्या है कि बहुत सोच समझकर 90 तुल्य तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर फिलर्स आ रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, कौन सा फिलर कहाँ पे फिट बैठेगा वो चीज़ ध्यान से पढ़ना। ठीक है। क्योंकि पैसेज में अगर आपका टाइम निकल गया और फिर भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा तो आपका टाइम निकल जाएगा, क्योंकि 20 मिनट का टाइम है और इसमें हमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 सारे आपको बनाने नहीं होते हैं, तो आप उसमें से चूज ही बनना। अगर पहले आप एरर्स को बना रहे हो पेपर ट्रेस करते टाइम पर, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि आप एरर्स को बना सकते हो, क्योंकि आपने थोड़ा सा ग्रामर का फंडामेंटल पढ़ रखा है। ठीक है। तो अभी इन लास्ट डेज में आप ज़्यादातर जो है गिने चुने टॉपिक आप पढ़ लो। लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका एक हो गया, आर्टिकल से क्वेश्चन आपका एक आध रहता है, आप वहाँ से पढ़ लो। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि प्रीपोजिशन से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। कभी कभी हम ये भी देख सकते हैं कि एडजेक्टिव से हमारा क्वेश्चन आता है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अपने साथ में टच में लेकर आओ तो आप वहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। बाकी ये आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग क्वांट रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। हमें यहाँ पर इंग्लिश में भी कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, क्योंकि तीनों में आपकी सेपरेट कट ऑफ होती है, और कई बार हम ये देख सकते हैं कि क्वांट की जो कट ऑफ है वो ठीक ठाक रहती है। ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश की दोस्तों वो काफ़ी कम रहती है, और कम कट ऑफ को क्वालिफाई करना, अगर आप सेलेक्टिव क्वेश्चंस बनाओगे सोच समझकर, तो आप वहाँ पर पेपर को निकाल ले जाओगे। अगर आपका ये टारगेट रहेगा कि यार सब पूरा 30 के 30 बनाकर आना है, चाहे भले ही सोच के तुक्के मार कर आएँ, तो दोस्तों वहाँ पर इंग्लिश में नंबर बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। तो एक तो पहली चीज़ आप ये करना। तीसरा पॉइंट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो डेली है आप क्या करें कि अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि मॉक टेस्ट काफ़ी सारे पड़े हैं और आप उनको नहीं बना पाए, तो आप उनको अभी सबमिट कर दें, और एक A4 शीट पर आप इतना लिखें कि पहले मॉक टेस्ट के अंदर अगर 2 DI हैं, ठीक है, दूसरे मॉक टेस्ट में 3 DI दी गई हैं, तो आप ऐसे करके 10 मॉक टेस्ट होंगे, तो इसके पास आसपास आपका 20 to 30 DI मिल जाएंगे। आप इन 20 to 30 DI को एक बार में बनाकर जाओ, इससे आपके पास जो नंबर ऑफ DI की कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। सेम फंडा नंबर सीरीज़ का है, नंबर सीरीज़ भी आप इसी फॉर्मेट में कर लो। ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक में आप तैयार हो जाओ, Q1 Q2, क्योंकि आपका अरिथमेटिक पोर्शन बेस्ड जो है ये टॉपिक आने की काफ़ी संभावना रहेगी। ठीक है। बाकी जो बेसिक वाला क्वाड्रेटिक है कि x² + bx + c = 0 वो आएगा, वो तो आप परफॉर्म कर लोगे, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ी सी तैयारी डेटा सफिशिएंसी के लिए भी करनी पड़ेगी। अगर आपके शिफ्ट में Q1 Q2 डेटा सफिशिएंसी आ गया तो आप ये मत सोच लेना, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर मोरल बंदे का डाउन हो जाता है, यार मेरी टेस्ट तो बहुत टफ आ गई, पेपर बनाने लायक होता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 20 मिनट में कैसे उन क्वेश्चंस को बनाया जाए, ये सबसे बड़ा टारगेट होता है। तो हमें वहाँ पर भी चूज़ी बनना है। पहले अटेम्प्ट में हमें सारे वही क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। ठीक है। जिसमें आप फंस सकते हो उनको आप आगे के लिए थोड़ा सा प्लान करके रखना। इसके बाद दोस्तों आ जाओ रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग में क्या है कि पजल्स प्लस मिसलेनियस, लगभग हम इतना कह सकते हैं कि 60 to 40 का कॉम्बिनेशन होगा। आप इतना देख लो कि 35 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इसमें 20 से 22 नंबर की आपकी पजल्स होंगी, लगभग 15 नंबर आपका मिसलेनियस होगा, लाइक सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, ये होगा। तो आप इनके ऊपर अपना टारगेट रखना। और जो पजल्स हैं, अगर आप पजल्स में बहुत कंफर्टेबल हैं, आपने पिछले दिनों बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप उन पजल्स को दोस्तों पेपर में ट्राई करना, लेकिन पहले आप अपने सेफ जोन को वहाँ पर कंप्लीट करना, क्योंकि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। और जैसा मैंने आपको मॉक टेस्ट का बताया कि आप मॉक टेस्ट को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप मॉक टेस्ट को सबमिट कर दो। अगर टाइम कम है और मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो आप उनको पूरा बना मत पाओ, आप उनके अंदर से कुछ टॉपिक को उठाओ, लाइक सारी पजल्स को उठाओ और अपने हिसाब से उनको बना डालो। ठीक है। तो ये आपको दोस्तों थोड़ा सा सीखने का, जो आपकी रिवीजन प्लस सीखना, ये सारे फेजेस यहाँ पर हो जाएंगे, और ये बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ काम करती है। एक चीज़ आपको और बता दूं
कि ऑलिव बोर्ड के काफ़ी सारे जो टेस्ट हैं, लाइक जैसे IBPS PO का है, उन्होंने अभी वीक डेज़ में जो ये लॉकडाउन था इस दौरान भी टेस्ट निकाले थे, कुछ उन्होंने लाइव टेस्ट भी किए थे। अगर आपने वो बनाए होंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसमें जो पजल्स का फॉर्मेट है वो मैंने अपने चैनल पर भी डिस्कस किया है और वो अप टू डेट है। ठीक है, एक फ्री मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट अवेलेबल है। अगर आप IBPS PO का देना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाएं, और वो कम्प्लीटली फ्री है, उसके लिए कोई पे आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टेस्ट को बनाकर ये देखेंगे आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और इस नंबर को देखकर होपलेस बिल्कुल मत होना, आप अपने आप को जज करना कि क्या आपको आती हुई चीज़, ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ आपकी कमांड अच्छी है, आपको आता है टॉपिक, वो भी आप गलत करके आ रहे हो। तो ये 2-3 बातें हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की अभी इस पूरे वीक में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप इधर उधर के जो है बातों में ना फंसें, और ज़्यादातर अपना जितना भी टाइम है उसको रिवीजन प्लस प्रैक्टिस में लगाएं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप सिस्टम के सामने बैठकर एक दिन में 4 मॉक टेस्ट बिल्कुल टाइमली दे रहे हो। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कितना एनालिसिस किया, कितनी चीज़ों को सीखा। एक्चुअल पेपर में आपको पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म करना है, तो घर पर जितनी ज़्यादा हो उतनी प्रैक्टिस करो और इस तरीके से आप अपने आप को आगे ले जाओ। तो पूरे वीक में मैं भी कोशिश करूँगा कि लगभग आपको कुछ अच्छे 6 क्वांट के सेशन प्लस 6 आपको रीजनिंग के सेक्शन दोस्तों इस पूरे वीक में दूंगा। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्लास करेंगे और सैटरडे संडे में जो भी हमारे पास एग्जामिनेशन होगा उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा एजेंडा आपका होना चाहिए। और अगर आपको अभी भी किसी टॉपिक में कोई डाउट लग रहा हो तो आप प्लीज़ नीचे अपनी बात हमारे पास रख सकते हैं। अगर वो चीज़ पॉसिबल होगा तो उसके ऊपर हम वीडियो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा फंड है। इन 6 डेज में हमें इस तरीके से अपने आप को आगे ले जाना है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अपने कॉन्फिडेंस इसको दोस्तों कभी लूज़ मत होने देना, क्योंकि कई बार हम मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है यार हमें तो कुछ नहीं आ रहा है, ये बहुत टफ है, नहीं पेपर क्वालिफाई होगा। दोस्तों ये धारणा बिल्कुल गलत है। एक्चुअल पेपर जो है वो काफ़ी अलग आता है बहुत बार। अगर लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, मैं ज़रूर कहूँगा कि पेपर बहुत इजी था। लास्ट ईयर पेपर काफ़ी आसान था, आप मेमोरी बेस्ड उठा लो, अलग अलग जगह पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम जो मॉक टेस्ट देते हैं उससे हम अपने आप को जज नहीं कर सकते कि हमें पेपर क्वालिफाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। वो केवल आपके लेवल को इम्प्रूव करने के लिए है, आपकी चीज़ों को जो है फैमिलियर करने के लिए कि आपको क्या आता है, क्या क्या और आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये चीज़ दोस्तों फैक्ट है कि जितना हम वाइड एंगल से अपनी चीज़ों को जो है एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं, पेपर में उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बहुत सॉफ्ट चीज़ों का मतलब है कि हम प्रैक्टिस अगर इजी क्वेश्चंस की करेंगे, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो वहाँ पर दोस्तों हम फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस भी अच्छे लेवल की करनी है और अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है। जब घर पर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, सॉल्व करो, तो ये बिल्कुल अपने माइंड से बात को निकाल देना कि यहाँ पर मेरे कितने भी नंबर आ रहे हैं। अगर आप ऑलिव बोर्ड का बनाओगे 40 आएंगे, 45 आएंगे, 50 आएंगे, तो इससे होपलेस मत होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 42 मार्क्स हैं, 46 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, उन्होंने भी इवन लास्ट ईयर भी जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया था। तो मॉक टेस्ट केवल एक आईना होते हैं जो आपको दिखाते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल पेपर में परफॉर्मेंस है वो आपकी वहीं पर काम करेगी जब आप वहाँ पर पेपर में अपना 100% जो है अपने 100% पोटेंशियल के साथ पेपर में आप उतरोगे। ठीक है, तो यही 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। बाकी डेली चैनल से जुड़े रहो, अपडेट में आप बने रहो ताकि आपको हर एक चीज़ हमारे चैनल पर मिलती रहे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।